अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हिमालय की गोद में एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो आप और हम इन साधारण दृष्टि द्वारा नहीं देख सकते, तो आपको मेरे इस बात पे विश्वास करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। लेकिन इस जगह की होने की बात हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों में की गई है, और कुछ उच्च कोटि के साधक जिन्होंने साधना द्वारा अध्यात्म की उच्चतम स्तर को प्राप्त किया है और उन्हें वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनमें से कुछ ने अपनी किताब में लेख में इस स्थान के बारे में बताया है। इस स्थान के विश्वविद्यालय में ध्यान के उच्चतम स्तर की शिक्षा दी जाती है। यहाँ संजीवनी विद्या की शिक्षा भी दी जाती है। यहाँ का विज्ञान हमारे आज के आधुनिक समय के विज्ञान से कहीं ज़्यादा उन्नत है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ज्ञानगंज की। हिमालय में स्थित ये एक छोटी सी जगह है जिसे शांग्रीला, संभाला और सिद्ध आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानगंज मठ में केवल सिद्ध महात्माओं को ही स्थान मिलता है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है, यानी यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती। तिब्बत में लोगों के बीच यह स्थान काफ़ी मशहूर है। इस मठ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। आपको बता दें कि वाल्मीकि रामायण और महाभारत में भी ज्ञानगंज का जिक्र किया गया है। इन ग्रंथों में इसे सिद्ध आश्रम कहा गया है। यहाँ पर एक विश्वविद्यालय भी है जहाँ अध्यात्म से जुड़े उच्च श्रेणी की शिक्षा भी दी जाती है। यहाँ पर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी शिक्षा भी उच्च श्रेणी की है, जिसमें से संजीवनी विद्या भी एक है। ज्ञानगंज एक गुप्त जगह है। कलयुग के शुरुआती दिनों में देवताओं ने तथा सिद्ध पुरुषों ने इस गुप्त जगह का निर्माण हिमालय में किया। इसे कोई देख नहीं सकता और ना ही इसके अंदर जा सकते हैं। सिर्फ उच्च कोटि के सच्चे सिद्ध पुरुष इस जगह को देख भी सकते हैं और अंदर भी जा सकते हैं। कभी कभी रास्ता भटके पर्यटकों को भारतीय तथा चीनी जवानों को यहाँ के सिद्ध पुरुषों ने तथा विदेशियों ने बचाया है। ऐसा कहा जाता है कि यति भी इस गुप्त जगह में रहते हैं और इस स्थान की रक्षा की जिम्मेदारी उन पे है। यहाँ पर महाअवतार बाबा जी, जिनकी आयु लगभग 2000 वर्ष मानी जाती है, समय समय पर साधकों का मार्गदर्शन करने यहाँ आते रहते हैं। जिन साधकों को यहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन्होंने अपना अनुभव बताया कि वहाँ प्रवेश करते ही सफ़ेद दूधिया रोशनी दिखी और दिव्य सुगंधों का अनुभव हुआ और कुछ समय बाद चमकीला सुनहरा एक दिव्य महल दिखा। इसका क्षेत्रफल लगभग 16 किलोमीटर बताया गया है और तिब्बत के पश्चिमी तरफ स्थित है। इसे ऋषियों की संसद भी कहा जाता है। हिमालय के गुहे क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे सूक्ष्म रूप से विश्वविद्यालय मौजूद हैं। यहाँ का प्राचीन नाम इंद्र भवन भी है। यहाँ के विश्वविद्यालय में संजीवनी विद्या भी सिखाई जाती है। संजीवनी विद्या के साथ साथ यहाँ पे 2 प्रमुख डिपार्टमेंट्स और भी हैं, जो कि प्रकृति विज्ञान और योग विज्ञान के हैं। प्रकृति विज्ञान के अंतर्गत सूर्य विज्ञान, चंद्र विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान और वायु विज्ञान भी यहाँ पे सिखाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पहुँचे वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व दुनिया से खत्म हो जाता है। इस घाटी में काल यानी समय का असर नहीं है, इसलिए वहाँ मन के विचार की शक्ति सहित शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना बहुत बढ़ जाती है। अंग्रेज लेखक जेम्स हिल्टन ने भी अपने उपन्यास लॉस्ट होराइजन में इस जगह का जिक्र किया है। कई सिद्ध पुरुषों का तो ये भी कहना है कि इस घाटी का संबंध सीधे
दूसरे लोक से है। इस स्थान की रचना स्वयं विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा जी के कहने पर की थी। इस प्राचीन अलौकिक भूमि का उल्लेख 4 वेदों के साथ साथ कई प्राचीन शास्त्रों में किया गया है। इस प्रकार ये भी माना जाता है कि इस ब्रह्मांड में अपने दिव्य कार्य का निर्वहन करते हुए आध्यात्मिक रूप से सशक्त योगी सिद्ध आश्रम के संपर्क में रहते हैं और वे नियमित रूप से यहाँ आते हैं। सिद्ध आश्रम को आध्यात्मिक चेतना, दिव्यता के केंद्र और महान ऋषियों की वैरागी भूमि का आधार माना जाता है। सिद्ध आश्रम मानव और सभी दृश्य और अदृश्य प्राणियों के लिए समान रूप से दुर्लभ है। इस प्रकार सिद्ध आश्रम को एक बहुत ही दुर्लभ और दिव्य स्थान माना जाता है। इस जगह को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये एक अनुभव है और केवल ध्यान और आध्यात्मिक जागरूकता के मार्ग से ही हम इस स्थान का अनुभव कर सकते हैं। वायुमंडल में बहुत से स्थान हैं जहाँ वायु शून्यता रहती है। उसी प्रकार इस धरती पर अनेक ऐसे स्थान हैं जो भूहीनता के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। भूहीनता और वायु शून्यता वाले स्थान चौथे आयाम से प्रभावित होते हैं। ऐसे स्थान देश और काल से परे होते हैं। भूहीनता और 4th डायमेंशन यानी कि चौथे आयाम से प्रभावित होने के कारण ये जगह अभी तक रहस्यमयी बनी हुई है और इन चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देती। ऐसा माना जाता है कि ज्ञानगंज का संबंध अंतरिक्ष के किसी लोक से है। यहाँ प्राण, मन और विचार की शक्ति एक विशेष सीमा तक बढ़ जाती है। शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। काल की शून्यता के फलस्वरूप वहाँ आयु अति धीमी गति से बढ़ती है। यदि किसी व्यक्ति ने वहाँ 25 वर्ष की आयु में प्रवेश किया है तो उसका शरीर लंबे समय तक युवा बना रहेगा। जो लोग इस जगह से परिचित हैं उनका कहना है कि प्रसिद्ध योगी श्यामाचरण लाहिड़ी के गुरु अवतारी बाबा, जिन्होंने आदि शंकराचार्य जी को भी दीक्षा दी थी, वो भी यहाँ के सिद्ध आश्रम में निवास कर रहे हैं और आकाश मार्ग से चलकर अपने शिष्यों का मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। यहाँ की 3 साधना केंद्र प्रसिद्ध हैं। पहला है ज्ञानगंज मठ, दूसरा है सिद्ध विज्ञान आश्रम और तीसरा है योग सिद्ध आश्रम। यहाँ पर दीर्घजीवी कालंजय योगी अपने आत्म शरीर से निवास करते हैं, सूक्ष्म शरीर से विचरण करते हैं और कभी कभी स्थूल शरीर भी धारण कर लेते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि सिद्ध आश्रम धरती पर दूसरे आयाम की एक कड़ी है। हमने कई बार ये सुना है कि हिमालय में आज भी एक ऐसी जगह है जो आम जन से बिल्कुल परे है और सामान्य इंसान वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। सिर्फ 3 तत्वों से युक्त शरीर या कोई योगी और सिद्ध ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं। सिद्ध आश्रम या शांग्रीला घाटी के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि आखिर धरती पर दूसरे आयाम जैसा कुछ कैसे है जो सामान्य दृष्टि से ओझल है। सिद्ध आश्रम का रहस्य हमारे धरती पर ही है। भारत और तिब्बत के मध्य एक गुप्त स्थान है जहाँ पर आज भी सभी दिव्य जड़ी बूटियाँ विद्यमान हैं। रामायण काल में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब श्री हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाई गई थी। वो भी शंग्रीला घाटी की ही एक भाग था। इस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि ये हिमालय का ही एक भाग है जो वर्तमान में तिब्बत और भारत की सीमा पर है। जिन लोगों ने यहाँ प्रवेश किया उनमें से सिर्फ कुछ लोगों ने ही
इस बारे में बात करना पसंद किया। कुछ सिद्धों ने ये बताया है कि यहाँ विशालकाय भवन है। अत्यंत सौंदर्यशाली स्त्री तथा पुरुष भी यहाँ हैं और सभी व्यक्ति उच्च कोटि के शारीरिक तथा मानसिक संतुलन में यहाँ रहते हैं। महर्षि व्यास भी यहाँ हैं और परशुराम जी भी। यहाँ बहुत से अद्भुत जीव जंतु भी हैं। यहाँ की गाय और बैल विशालकाय तथा लगभग हाथी जितने बड़े हैं। यहाँ का पानी मीठा है तथा बहुत बड़े गर्म पानी का झरना भी यहाँ पे है। यहाँ के पानी का सेवन करने से सारी थकावट दूर हो जाती है। अनादिकाल से ही हिमालय का संपूर्ण क्षेत्र भारतीयों के लिए तपोभूमि रहा है। प्राचीन काल के ऋषि मुनि से लेकर आधुनिक काल के अनेक संत योगी हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में तपस्या करते रहे हैं। आधुनिक काल के संतों में महात्मा तैलंग स्वामी, लोकनाथ ब्रह्मचारी, हितलाल मिश्र, राम ठाकुर, सदानंद सरस्वती, प्रभुपाद विजय कृष्ण गोस्वामी, स्वामी विशुद्धानंद, श्यामाचरण लाहिड़ी, श्रद्धे कुलदानंद जैसे महापुरुष हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में तपस्या करते रहे। मैं यहाँ आपको आधुनिक काल के एक महान संत सिद्ध पुरुष स्वामी विशुद्धानंद जी के बारे में बताना चाहती हूँ, जिन्हें ज्ञानगंज जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वामी विशुद्धानंद जी को गंध बाबा के नाम से भी बहुत ख्याति मिली। स्वामी जी का जन्म बंगाल के वर्धमान जिले में बंधुल गांव में 21 मार्च को 1856 को हुआ। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। होश संभालने पर अपने मित्र के साथ एक सिद्ध ऋषि के द्वारा इन्हें ज्ञानगंज जाने का अवसर मिला। वहाँ दोनों युवकों ने 12 वर्षों तक कठोर तप किया। इन दोनों को सिद्ध ऋषि पूज्यपाद महातपा जी ने शिष्य के रूप में स्वीकार किया एवं मस्तक पर हाथ रखकर शक्ति का संचार किया। संन्यास ग्रहण करने के बाद इनका नाम विशुद्धानंद परमहंस हुआ, जिनको गंध बाबा काली कमली वाले बाबा के नाम से भी बहुत ख्याति मिली। इनकी साधना से संतुष्ट होकर इनको ज्ञानगंज में इन्हें परमहंस की उपाधि दी गई। जब साधक परमात्मा की उपलब्धि प्राप्त कर लेता है तब उसमें हंस से ऊपर परमहंस भाव का उन्मेष होता है। इस अवस्था तक पहुंचने पर सांसारिक द्वंद्व नहीं रहता। परमहंस पद प्राप्त करते ही सारा अभिमान दूर हो जाता है, केवल एक बोध मात्र ही रह जाता है। यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में कालचक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था। इनमें से एक थे राजा सुचंद्र। राजा जब इस ज्ञान को प्राप्त करके वापस अपने राज्य में आए तभी से तिब्बत में उस स्थान को संभाला कहा जाने लगा। संभाला का मतलब है खुशियों का स्रोत। आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में बुद्धिस्ट जाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन इसका रास्ता किसी को समझ नहीं आता। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल के मैपिंग सिस्टम का मदद लेकर भी इसे ढूंढा नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि सैटेलाइट में भी इसे नहीं देखा जा सकता। ज्ञानगंज में योगियों के अमर रहने की बात पर विज्ञान तर्क देते हुए ये कहता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो जाती है। अगर शरीर में लगातार नए सेल्स बनते रहें और किसी तरह से ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सके तो साधारण इंसान भी 1000 साल से ज़्यादा जीवित रह सकता है। न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे वे अपनी भावनाओं को वश में कर सकते हैं। साधारण इंसान ऐसा
नहीं कर सकते। साधारण इंसान का किसी भी चीज़ पर कोई वश नहीं है और न ही मौत पर ही उनका कोई वश चलता है। लोगों का ऐसा मानना है कि ये जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ तक वही पहुँच सकता है जो अध्यात्म के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लेगा। ज्ञानगंज केवल कल्पना मात्र है या फिर वाकई ऐसी कोई जगह है, इसे लेकर अब भी कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं है। स्थानीय लोक कहानियों में भले ही इसका जिक्र होता रहा है, लेकिन कई सिद्ध पुरुषों ने दावा भी किया है कि वे उस जगह पर जा चुके हैं। और यदि मैं अपनी आस्था की बात कहूँ तो मेरी आस्था ज्ञानगंज के साथ है। आशा है आपको मेरी इस वीडियो से कई नई जानकारियाँ मिली होंगी। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।